भैया हमने देखा, एक सज्जन हमसे कह भी रहे थे, बोले महाराज आप कभी राष्ट्रपति भवन जाएंगे जहाँ सब राष्ट्रपतियों के वस्त्र और सब कुछ रखा है, उनकी एक एक फोटो लगी है, तो बोले आप सबके आगे से निकलो कुछ नहीं होता, लेकिन उनके जहाँ वस्त्र रखे हैं वहाँ जब पहुँचते हैं ना तो हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं प्रणाम करने के लिए। और अभी हम कथा के लिए गए हुए थे रामेश्वरम, और रामेश्वरम में ही उनका घर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अब तो वो नहीं रहे, इसलिए उनके घर को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। उनकी चीज़ें, उनकी किताबें, उनके वस्त्र सब रखे हैं वहाँ। लेकिन आपको पता है उन्होंने जीवन में कितना कुछ पाया। भैया राष्ट्रपति रहे और एक ऐसी अचल कीर्ति उन्होंने पाई जिसके बारे में सोचना और समझना भी कठिन है। यश आज वो नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ लोग उनको याद करते हैं। लेकिन एक समय जीवन में, उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आत्महत्या करने को आए। पता है आपको? सुना है आपने? नहीं सुना है? वो पढ़ाई करने आए थे, तैयारी करने के लिए एयरफोर्स में जाना चाहते थे। तो बहन से कहा, बहन का विवाह हो गया था उनकी, तो उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे और उसके बदले जो धन मिला वो धन इनको दे दिया। बोले जाओ भैया तुम पढ़ाई करो। और इनका था कि बहन मैं पढ़ूंगा, इतनी मेहनत से पढ़ूंगा, नौकरी आराम से लग जाएगी और फिर अपनी तनख्वाह से मैं तुम्हारे गहने भी छुड़वा लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। तो बहन के जेवर, और वो भी जो ससुराल में जिसका विवाह हो चुका है, उसके गहने गिरवी रख करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए और आकर के पढ़ाई करने के लिए आए। तो जब पढ़ाई करने के लिए आए, तैयारी की, पेपर दिया, और दुखद ये रहा कि उनकी परीक्षा में नहीं हुआ, नहीं निकले, फेल हो गए। बड़ा दुख हुआ क्योंकि सारे पैसे तो खर्च हो गए थे, किराया तक जेब में नहीं बचा था। तो यहाँ ऋषिकेश आ गए। हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये बात। ऋषिकेश आ गए और ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे टहलने लगे। वो आए इसलिए थे कि अब जिएंगे नहीं, क्या मुख लेके घर जाऊंगा, बहन के गहने गिरवी रख के आया हूँ और मेरे जीवन की स्थिति ये है, यहाँ एक परीक्षा में भी नहीं निकल पाया, अब घर जाऊँगा बहन को क्या मुख दिखाऊंगा और उसको ससुराल वाले निकालेंगे वो अलग। तो बड़ी दुविधा में आ गए, बोले जीऊँगा नहीं, अब मर जाऊँगा, घर जाने तक का किराया नहीं है। तो ऋषिकेश में शाम के समय गंगा जी के किनारे टहल रहे थे महान योगी श्री शिवानंद जी महाराज। उनकी नज़र पड़ गई वृद्ध व्यक्ति की दृष्टि, अनुभवमय दृष्टि, देख लिया कि बच्चा कुछ परेशान है, क्या बात है। तो उस बालक के पास आए, उसको बुलाया। तो आया वो बालक आया, उसने शिवानंद जी को प्रणाम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शिवानंद जी को प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो शिवानंद जी ने आशीर्वाद दिया, कहा बेटा गंगा के किनारे क्यों टहल रहे हो, गिर जाओगे, मर जाओगे। बोले महाराज मैं तो मरने ही आया हूँ। बोले आप तो संत हैं, आपसे क्या छिपाना, मैं मरने ही आया हूँ, आत्महत्या करने आया हूँ। तो बेटा आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? बोले अपनी बहन के गहने गिरवी रख करके आया हूँ और वो जो कुछ पैसे थे उनसे पढ़ाई की, परीक्षा दी, उसमें मेरा नहीं हो पाया और अब क्या मुख लेके घर जाऊंगा, और पहली बात घर जाऊंगा कैसे, घर जाने तक का किराया मेरे पास नहीं है, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो बालक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो रोने लगे। शिवानंद जी ने सिर पे हाथ रख के कहा, बोले बेटा अभी आराम करो, कल सुबह हमसे मिलना। तो रात्रि में अपने आश्रम में भोजन कराया और वहीं विश्राम करवाया। और सुबह जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जागे तो शिवानंद जी के पास आए, उनको प्रणाम किया। तो शिवानंद जी ने अपने झोले से कुछ रुपए निकाले और रुपए निकाल कर दिए। बोले जा बेटा ये तेरा किराया है, इस किराए से घर जा। तो जैसे ही वो पैसे दिए तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो रोने लगे और शिवानंद जी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए शिवानंद जी से बोले महाराज आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं, आपका तो भगवान से संबंध है। मेरा एक प्रश्न है, मुझे ये बताइए क्या भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी की, लेकिन क्या भगवान ने मुझे इस लायक नहीं समझा कि एक छोटी सी नौकरी मुझे दे दे? क्या भगवान ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि एक छोटी सी नौकरी मुझे मिल जाए? और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली आप बताइए। देखो संत के पास हर प्रश्न का समाधान होता है। श्री शिवानंद जी ने उस बालक के सिर पर हाथ रखकर कहा बेटा
ये मत सोच कि भगवान ने तुझे ये छोटी नौकरी नहीं दी, लगता है भगवान तुझे नौकर नहीं बनाना चाहते, तुझे कुछ और बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए तुझे नहीं दिया। ऐसा सिर पे हाथ रखकर कहा और उससे बड़ा धैर्य मिला उनको। और फिर वो लौटे अपने घर, फिर उन्होंने तैयारी की और फिर वो हमारे प्रोफेसर भी रहे और मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। भारत को क्या नहीं दिया उन्होंने, महाराज कितना कुछ किया, भारत नागरिक हो गए। विचार करके देखिए उस समय अगर वो नौकरी उनको, अरे बोलो, सपने में भी नहीं बन पाते महाराज। जीवन में जब कभी कुछ न मिले तो दुखित मत हो, ये सोचो। और उसी का कारण रहा उनकी जीवन पर्यंत श्री शिवानंद जी के प्रति और सनातन धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा रही। इसलिए जब उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया, दौर बनाया, तो उनसे पूछा गया ये आपने कैसे किया, तो बोले ये मैं महाभारत से प्रेरित होकर के मैंने ये किया है। इसलिए उनकी सनातन धर्म में बड़ी श्रद्धा थी, सनातन साधुओं में बड़ी श्रद्धा थी। तो ऐसे महापुरुष, जब ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है, हमारे और आपके जीवन में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब सामने केवल मौत दिखती है और कुछ नहीं दिखता, लेकिन उस समय घबराओ मत, उस समय चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर सहारा रखो। लेकिन ये होगा उसके जीवन में जो संतों से जुड़ा होगा, जो महात्माओं से जुड़ा होगा, जो संतों के चरणों में बैठेगा, उसका धैर्य कभी डगमगाएगा नहीं। लेकिन धुंधुली के जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए कुएं में कूद के मर गई वो।